हमने चैप्टर 17 में मेष लग्न में सूर्य के प्रथम भाव से चतुर्थ भाव तक के फल जाने थे। अब आइए आज हम जानते हैं सूर्य के पंचम से अष्टम भाव तक होने में क्या फल मिलेंगे। यदि मेष लग्न के पंचम भाव में सूर्य हो तो यह स्वयं अपनी राशि में ही होगा और अपनी उच्च से पंचम हो जाएगा। ऐसा जातक बुद्धिमान, धार्मिक और विचारवान होता है। अपनी कुल, जाति और राष्ट्र के प्रति इसमें गर्वोक्ति की भावना होती है और इनसे प्रेम करने वाला होता है। इसकी शिक्षा काल में यह दशा है तो उत्तम शिक्षा हो जाती है। शारीरिक स्वास्थ्य भी इसका बहुत बढ़िया रहता है, पर शारीरिक रूप में इसे किंचित पेट विकार की कुछ समस्याएं रह सकती हैं। बाकी इसका शरीर बहुत बढ़िया रहेगा, कोई रोग वगैरह ज़्यादा नहीं होते, सिर्फ पेट की कुछ समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन एक बात है कि यह सूर्य की दशा जातक को अपने जातिगत कर्म से विमुख कर देती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कोई ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है तो वह ब्राह्मणत्व के कर्म नहीं करेगा। हो सकता है कहीं बिजनेस करने लग जाए या और कुछ करने लग जाए, तो ये अपना जातिगत कर्म नहीं करते हैं। जातक धर्म की भावना रखने वाला, मंत्र पूजा करने वाला और शिव का आराधक होता है और जातक में उचित मात्रा में दानशील प्रवृत्ति भी पाई जाती है, यानी ये दानी भी होते हैं। इन जातकों की स्मरण शक्ति बहुत उत्तम होती है, लेकिन ये पूर्णतः घमंडी और अहम भावना से युक्त होते हैं। इनका सामाजिक दायरा, मित्रों का दायरा बहुत सीमित होता है। यह बहुत ज़्यादा सामाजिक नहीं होते हैं। जातक स्वभाव से गंभीर होता है और एकांत प्रिय होता है। इनको एकांत सबसे सुंदर लगता है। इनमें मस्करेपन या छिछोरेपन जैसी बातें नहीं पाई जाती हैं। खेलकूद, गायन वादन का भी शौकीन होगा। प्रेम संबंधों से, एंटी सेक्स अट्रैक्शन से ये लोग दूर ही रहते हैं और जीवन साथी से भी इनकी किंचित खटपट चलती ही रहती है। उस मामले में इतने बढ़िया फल यह सूर्य नहीं दे पाता। ये जातक अधिकार संपन्न होते हैं, किसी की नौकरी या अधीनता में नहीं होते हैं, बल्कि अपना स्वतंत्र व्यवसाय करते होंगे और व्यवसाय नहीं तो फिर सरकारी नौकरी में होंगे, लेकिन अधीनता तो बिल्कुल सहन नहीं होती इनको। शेर सट्टा, जुआ, लॉटरी इनके भी शौकीन होते हैं। एक विशेष बात इनके साथ यह है कि यदि इनके यहाँ पुत्र संतान का जन्म हो जाए तो समझ लीजिए उसी दिन से इनका भाग्योदय शुरू हो जाता है। अभी तक हमने सिंह लग्न में पंचम भाव में सिंह राशि स्थित सूर्य के फल जाने। आइए अब हम जानते हैं मेष लग्न के छठे भाव में विराजमान कन्या राशि के सूर्य की दशा में क्या फल मिलेंगे। ऐसी स्थिति में यह सूर्य अपने भाव से दूसरा और अपनी उच्च से छठा हो जाए। एक तो इन लोगों की सोच बहुत गहरी होती है। इन्हें अपने शरीर, अपने व्यक्तित्व और अपनी उन्नति की ही चिंता सताती रहती है। ये उसी की सोच में डूबे रहते हैं। इन जातकों के व्यवहार से कभी ना कभी कोई ऐसी गलती अवश्य हो जाती है कि कोई ना कोई इनका शत्रु बन ही जाता है। वैसे जातक विचारवान प्रकृति का होता है, सोच समझकर निर्णय लेता है, जो भी काम करता है प्लानिंग से करता है, लेकिन कुछ अनजानी गलतियां इनके शत्रुओं को अवश्य खड़ा कर देती हैं। स्वभाव से ये जातक कृपण और कंजूस प्रकृति के होते हैं, यानी खर्च करने से पहले 100 बार सोचेंगे, सोच समझकर खर्चा करते हैं। यूं ही मन आई वस्तुओं पर बेफिजूल खर्ची इनको पसंद भी नहीं होती और ये करते भी नहीं। यहाँ पर यह सूर्य छठे भाव में होने की वजह से जातक की सोच को तो बहुत बढ़ा देता है, लेकिन उसकी क्रिया को कम कर देता है। सोचे गए या प्लानिंग की गए कार्य को यह अंजाम तक पहुंचा देगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि यहाँ सिर्फ सोच बढ़ी हुई है और क्रिया कमजोर हुई है। वैसे ये जातक वासनात्मक विचारों से बहुत दूर रहते हैं। ये जातक परामर्श देने के व्यवसाय में हो या कोई ऐसा कमीशन संबंधी कार्य करें जिसमें अपनी पूंजी नहीं लगती हो, तो यह उस कार्य में बहुत उन्नति कर लेते हैं। अब तक हमने कन्या राशि स्थित छठे भाव सूर्य के फल बताए। आइए अब देखते हैं 7वें भाव में तुला राशि स्थित सूर्य
मेष लग्न में क्या फल देता है। यहाँ 7वें भाव में बैठकर सूर्य अपने स्वराशि सिंह से तीसरे और अपनी उच्च राशि से 7वें भाव में हो जाते हैं, और ये 7वें भाव में होकर यहाँ नीच के होंगे। क्योंकि वैसे तो सिंपली आप जानते हैं कि तुला राशि में सूर्य नीच के होते हैं, पर क्यों होते हैं? क्योंकि अपने उच्च राशि से ये यहाँ सप्तम है। हर ग्रह अपनी उच्च राशि से सप्तम होगा, वो नीच हो जाएगा, तो यहाँ सूर्य भी नीच के हो गए हैं। ऐसा जातक बहुत क्रोधी विचारों वाला होता है और इसके घरेलू जीवन में भी परेशानियां मुंह बाए खड़े ही रहती हैं। कई प्रकार के पारिवारिक झंझटों से इनको जूझना पड़ता है और ये जातक कामातुर स्वभाव के होते हैं, क्योंकि यहाँ पर 7वां भाव बढ़ा है। 7वां भाव बढ़ने की वजह से इनमें काम वासना की प्रबलता पाई जाती है। यदि यही नक्षत्रपति हो, यानी यही सूर्य नक्षत्रपति हो, तो जातक के जन्म के पश्चात इसके दादा को बहुत कष्टों का सामना करना पड़ता है और इसके पिता को भी उसके कार्य व्यवसाय में गिरावट का सामना करना पड़ता है। यदि इस दशा के समय विद्याधन का समय हो, तो जातक की विद्या में भी यहाँ रुकावट, विघ्न और बाधाएं खड़ी होती हैं। इस सूर्य की दशा जीवन के किसी भी पड़ाव पर आए तो जातक का जो स्टेटस इस सूर्य की दशा के आने तक था, उसमें हर हाल में गिरावट आएगी। यहां पर सूर्य अच्छे फल देने में बिल्कुल भी समर्थ नहीं होता है, बल्कि इस दशा का भोगकाल जातक के आर्थिक, सामाजिक और चेतना के स्तर पर भी गिरावट को प्रदर्शित करता है। इस दशा काल में जातक का कोई पुत्र हो तो उसको भी बहुत संघर्ष और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब हम मेष लग्न में 7वें भाव तक के फल देख चुके हैं। अब आइए इससे आगे के भाव, अष्टम भाव सूर्य के फल जानते हैं। यहाँ 8वें भाव में सूर्य के होने से ऐसा जातक धार्मिक रीति रिवाजों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता और वो इनको मानता तो है ही नहीं। नास्तिक टाइप की विचारधारा होती है, स्वभाव से चिड़चिड़ा होता है और क्रोध की मात्रा भी उसमें बढ़ी हुई रहती है। एक तरह से कहा जाए तो ये जातक शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, यानी दूसरी भाषा में गुस्सा इनकी नाक पर रखा रहता है। इस दशा काल में हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना बहुत बलवती हो जाती है। इन जातकों की अपने परिवार में आसक्ति भी बहुत कम होती है और यहाँ पर पुत्र संतान होने में भी दिक्कत पैदा होती है। और मान लीजिए यही सूर्य 8वें भाव वृश्चिक राशि में बैठा हुआ यदि नक्षत्र स्वामी हुआ, तो ऐसे जातकों का मन इस संसार से उब जाता है, उनमें एक विरक्ति पैदा हो जाती है। और यह सिर्फ यदि इस सूर्य की दशा का भोगकाल ही हो तो इसमें आर्थिक कष्ट भुगतने पड़ते हैं। धन के संबंध में यह सूर्य बहुत दिक्कत देता है। परिवार में टूटन, बिखराव, बंटवारा जैसी समस्याएं खड़ी होती हैं और घरेलू झगड़े भी नित्य रोज होने लगते हैं। यहाँ अष्टम भाव का सूर्य भी अच्छे फल देने में समर्थ नहीं हो पाता है। इस चैप्टर में हमने आपको बताया पंचम भाव से अष्टम भाव तक मेष लग्न में सूर्य के होने के फल। अब इसको यहीं पर विराम देते हैं और बाकी के बचे भावों की चर्चा हम अगले चैप्टर में करेंगे। तब तक के लिए जय जय सिया राम।